Hello student, welcome you all to my YouTube channel ऑनलाइन मैथ क्लासेस। यहाँ पे क्लासेस रेगुलर चल रही है 7, 8, 9 और 10 के लिए। बिल्कुल एडवांस लेवल की मैं पढ़ा रहा हूँ और बेसिक की भी पढ़ा रहा हूँ। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो मैथ्स ओलंपियाड वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। और जो क्लास 10 के लिए NTSC देना चाहते हैं, तो उन सब के लिए भी मैं यूजफुल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। मतलब जो ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि वो हर एक एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। और अभी मैंने क्लास 10 के लिए बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए, जैसे कि रियल नंबर, पॉलिनोमियल इन इक्वेशन, टू वेरिएबल। फिर उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करा रखे, फिर AP करा दिया है। 5 चैप्टर तो ये हो गया। फिर ट्रिगोनोमेट्री में 4 एक्सरसाइज हो गया, ये हो गया। और फिर अभी मैं हाइट एंड डिस्टेंस करा रहा हूँ। मैंने ट्रायंगल अभी ख़त्म किया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, और बच्चों को बहुत उसमें दिक्कत होता है, उसे मैंने कवर कर दिया है। अगर आप ये सब मिस कर गए हैं क्लास 10 के स्टूडेंट, तो ज़रूर मेरे चैनल पर जाए, वीडियोज़ को देखें। और जो बच्चे इस वीडियोज़ को देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक पहुँच सके और वो उसे देख सके। ठीक है, तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का कल फर्स्ट पार्ट किए थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको लगता है हाइट एंड डिस्टेंस आधे घंटे में 3 से 4 क्वेश्चन ही बन पाता है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में समय लग जा रहा है। और अगर मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँ, क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ रहेगा, तो आपको वो फीलिंग्स नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन लगातार लिख करके तब आंसर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के अगले क्वेश्चन से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, top of a tower from a point on the same level as the foot of the tower, as the foot of the tower is अल्फा। ये क्या है? अल्फा है। इस बार एंगल अल्फा दे दिया। ऑन एडवांसिंग p meters towards the foot of the tower, the angle of elevation becomes beta, so that the height साउंड सुनाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। so that the height h, हाइट जिसको h से डिनोट किया गया है, h of the tower is given by h equal to p tan alpha tan beta by tan beta minus tan alpha by tan beta minus tan alpha। यही है। ठीक है, देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, मतलब हमको एक टावर चाहिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक टावर बना लिया। ठीक है, ये रहा मेरा टावर। ये क्या है? टावर है। ठीक है, टावर कहाँ खड़ा हुआ? जमीन पे, तो हमने इसके लिए जमीन भी बना दिया। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल, मतलब इसके सेम लेवल से एक पॉइंट है,
एट द फुट ऑफ द टावर इज अल्फा, मतलब कि टावर के फुट से सेम लेवल में एक पॉइंट है और वहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रहा है, अल्फा दे रहा है। ठीक है, यहां तक आप समझिए। ऑन एडवांसिंग पी मीटर टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर, आदमी अभी यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। अब टुवर्ड्स द टावर का मतलब क्या हुआ, इधर से टावर की तरफ जाए। अवे द टावर का मतलब क्या हुआ कि इधर से इधर जाए, टावर से दूर। यहाँ से अगर यहाँ आता मतलब ये आदमी टावर की तरफ आया है, टुवर्ड्स द टावर आया है। यहाँ से इधर जाएगा मतलब क्या होगा, अवे फ्रॉम द टावर, टावर से और दूर जा रहा है। ठीक है, तो टुवर्ड्स द टावर है मतलब यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक आया। कितना चला, ऑन एडवांसिंग पी मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ जो चला वो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। और यहाँ पे पहुंच जाता है तो उसका एंगल क्या होता है, बिकम्स एंगल बीटा। तो यहाँ पे हमने एंगल क्या लिखा, बीटा लिख दिया। ठीक है, ट्रायंगल बन गया। ऐसा फिगर कल हमने भी एक बनाया था, नेमिंग कर देते हैं ABCD। ठीक है, और इसके हाइट को H से डिनोट करना है। शुरुआत करते हैं। दो राइट ट्रायंगल है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है। तो आप पहले देख रहे हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले छोटे वाले को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, अब एक चीज आप देख पाएंगे, आपको बेस का वैल्यू दिया हुआ है और हाइट का रिलेशन निकालना, मतलब B और H का हमको काम करना है। तो B और H जो है वो किससे रिलेटेड है, tan से है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC tan थीटा जो होता है, tan थीटा क्या होता है, P/B। tan का tan रह गया, थीटा के जगह पर तो आ गया है बीटा। परपेंडिकुलर क्या है तो H है, बेस क्या है तो BC है। इतना ही रहेगा, इससे आगे तो बढ़ नहीं सकता। तो इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे लिखते हैं। अब बड़े वाले ट्रायंगल में लिख लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल है, इसमें हम लोग लिखना शुरू किए तो इसमें भी होगा tan थीटा। हम जानते हैं कि P/B होता है, tan थीटा के जगह पर तो अल्फा आ गया। हम जानते हैं परपेंडिकुलर इसमें भी क्या है, AB है, मतलब H है, और बेस तो है आपका BD। एक मिनट में यहाँ पे एक बार इसका नाम लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। AB/BD, tan अल्फा रह जाएगा। AB का वैल्यू तो H है, BD को आप क्या लिखिएगा, BC + CD। tan अल्फा H/BC + CD। BC का तो आपको पता नहीं है, लेकिन CD का वैल्यू क्या है, P है। देखिए आपको H का वैल्यू निकालना है, मतलब इसमें भी BC आ रहा है, इसमें भी BC आ रहा है, तो BC को हटाना होगा, BC को हटाना होगा। तो इसको मैं ले गया यहाँ, यहाँ एक लाइन और सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए BC यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, BC का वैल्यू आएगा H/tan बीटा। BC का वैल्यू BC यहाँ जाएगा, tan बीटा यहाँ, तो BC = H/tan बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम BC के जगह पर H/tan बीटा पुट कर देंगे। ठीक है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, tan अल्फा × BC + P = H, यही होगा। tan अल्फा का tan अल्फा, BC का वैल्यू क्या है तो H/tan बीटा + P = H, यही है। अब क्या लेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा LCM ले सकते हैं, LCM ले लेते हैं। लेकिन LCM लेने से कोई फायदा मुझे नहीं दिख रहा है, क्या, क्योंकि H उधर है, H को इधर, LCM नहीं लेता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा ये, tan अल्फा H/tan अल्फा /tan बीटा + P/tan अल्फा = H। अब H इधर है, H इधर, H को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, P/tan अल्फा = H - H/tan अल्फा /tan बीटा, यही होगा। सो P/tan अल्फा LCM ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, tan बीटा ये हो जाएगा H/tan बीटा - H/tan अल्फा, क्या ये ना होगा। अब क्रॉस कर लीजिए तो ये होगा P/tan अल्फा tan बीटा = इधर से H कॉमन ले लेते हैं तो tan बीटा - tan अल्फा इंटू में नीचे भेज देते हैं, H का वैल्यू आ जाएगा।
तो यहाँ से मुझे एच का वैल्यू आया, इतना पी tan अल्फा tan बीटा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये प्रूव करना था ना, एच इक्वल टू पी tan अल्फा tan बीटा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने फिगर बनाया, फिगर बनाने पे दो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। पहले से कुछ रिलेशन यहाँ तक ला के छोड़ दिए कि किसका निकाला, एच का निकाला, बीसी का निकाला, क्लियर नहीं थे तो यहीं पे रहने दिए, थोड़ा सा स्पेस बचा के रखे क्या रिलेशन होगा। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में गए तो यहाँ पे देखें कि हमें आंसर में तो बीसी चाहिए नहीं, तो बीसी यहाँ भी है, बीसी यहाँ भी, तो यहाँ से बीसी का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिए। आगे जो भी था मेरा रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें जो भी होंगे वो लंबे लंबे ही होंगे, इससे आपको ध्यान रखना होगा। इन द एंगल ऑफ एलिवेशन, of the top of a tower from 2 points on the ground at distance is a meters and b meters। डिस्टेंस ए भी दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, 10 5 इस तरह से देता है। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the full stop and in the same straight line are complementary. Prove that the height of the tower is root AB meter। यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही हमें बनाना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होने वाला है, शुरुआत करते हैं। पहले तो फिगर बनाना होगा, इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का भी टेस्ट हो जाएगा। इसका कारण ये है कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है आप उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं, और जैसे ही आप उसे समझ जाइएगा तो आप फिगर आसानी से बना लीजिएगा। नहीं समझ पाइएगा तो फिगर आसानी से नहीं बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर खड़ा करना, कर दिए टावर खड़ा। टावर को जमीन चाहिए, जमीन भी बना दिए। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है, इस पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं। सेमी फिगर लगता है जैसा बनेगा ना। एट डिस्टेंसेस ए मीटर्स एंड बी मीटर। डिस्टेंस क्या है, ए मीटर है और बी मीटर है। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, मतलब टावर के बेस से इसका डिस्टेंस क्या है, ए है, और टावर के बेस से इसका डिस्टेंस क्या है, बी है। आप समझ रहे हैं ना, ये केवल इतना ही ए है जबकि ये पूरा बी है। हम लोग यहाँ पे गलती कहाँ पे कर सकते हैं, हम इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन लिखा हुआ देखिए, फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस ए मीटर में कहाँ है, ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से जो है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में है। तो अब हम इसको मिला देते हैं, तो मिटा देते हैं, इसको मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। अब हमारे पास एंगल चाहिए, एंगल तो दिया हुआ नहीं है, सेम स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि दो एंगल का सम 90 हो, तो मतलब
अगर यहाँ पे हम थीटा ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री तो यही होता है 50 डिग्री का 40 डिग्री, तो थीटा है तो इसका क्या होगा 90 माइनस थीटा। ये दो एंगल में मिल गए, वैल्यू में नहीं मिला भले ही, चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी लिख दिए। इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लिखना होगा कि इन द गिवन फिगर लेट ए बी टावर है, ये सब बात मैंने बता दिया था, तो वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं फिर से ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी। किसका बात किया गया, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मतलब इसे हमने एच ले लिया, ठीक है, तो ये चाहिए और ये दिया हुआ है, मतलब एक tan थीटा ही जाएंगे। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। tan का tan आ गया, थीटा का थीटा ही रह गया, परपेंडिकुलर क्या है तो ए बी है, बेस क्या है तो बी सी है। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या है एच है, बी सी का वैल्यू क्या है ए है, tan थीटा इक्वल टू एच बाई ए है मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। चाहे इसको छोड़ देते हैं, देख लेंगे जैसा होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में। अब कौन सा ट्रायंगल होगा हमारा, इन ट्रायंगल बड़ा वाला ए बी डी एक ट्रायंगल है, इसमें भी tan थीटा ही यूज होगा, तो tan थीटा बराबर पी बाई बी, थीटा के जगह पर तो 90 माइनस थीटा है, तो थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी क्या है, पी है ए बी, बेस क्या है बी डी है। आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, पता है। ए बी का वैल्यू एच है, बी डी का वैल्यू बी है, ये हुआ। tan थीटा का वैल्यू इतना है, cot थीटा का वैल्यू इतना। आपको एक चीज पता है कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के बराबर होता है अपोजिट होने पे, तो यहाँ cot को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई tan थीटा लिख सकता हूँ, 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, tan थीटा ऊपर कर दीजिए, तो tan थीटा बराबर ये b बाई एच हो जाएगा। ठीक है, देखिए tan थीटा b बाई एच और tan थीटा h बाई ए, तो क्या होगा, सो 1 कर लिए, इसको 2 कर दे, फ्रॉम 1 एंड 2 कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों ही इक्वेशन से हम ये जानते हैं कि tan दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस सेम होगा, तो h बाई ए इज इक्वल टू b बाई एच, क्रॉस मल्टीप्लाई h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, सो h इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। ये तो लाना प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको तो बहुत इजी लगा होगा क्वेश्चन ना, तो करना इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिए और उसका फिगर बना दीजिए, क्वेश्चन में खेल खत्म हो जाएगा और आपको इजी भी लगेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ही लंबा है, सबसे बड़ा समस्या यही है इसका। तो तक मैंने कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, 2 क्वेश्चन ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक आधे घंटे का अगर मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो इसमें उम्मीद कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो लिखने भी है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन, फाइंड द एंगुलर elevation of the sun when the shadow of a 10 meter long pole is 10√3 मीटर। ठीक है, यही क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जगह कम लिया जल्दी हो गया। फाइंड द एंगुलर एलिवेशन, एंगुलर एलिवेशन का मतलब ये एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल। सन व्हेन ए शैडो ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग पोल है, 10 मीटर का लंबा पोल खड़ा करना होगा। चलिए पोल बना लेते हैं 10 मीटर का, ये रहा 10 मीटर का पोल हो गया। अब इसका जो शैडो आएगा वो जमीन पे आएगा, तो ये रहा इसका शैडो यहाँ पे आएगा, या 90 डिग्री होगा, इसको मिला देंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बनेगा। थीटा ले लेते हैं क्या, कुछ तो है नहीं, ये 10 मीटर है और 10√3 दिया हुआ है शैडो। तो आप देख रहे हैं कि ये थीटा है, तो इसके सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। परपेंडिकुलर और बेस दिए हुए तो कौन सा थीटा यूज करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे। तो लिखिएगा कि
इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा बराबर हम जानते हैं p बाई बी होता है। tan का tan थीटा तो थीटे है, p मतलब परपेंडिकुलर को ए बी से डिनोट कर रहे हैं और इसको बी सी से, ये भी बी सी में इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम कंफर्म हो सके बेस कौन है परपेंडिकुलर कौन है। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू 10 है और इसका है 10√3। तो आप देख रहे हैं 10 कट गया, तो आपको आता है tan थीटा का वैल्यू 1/√3। अब याद कीजिए मैंने कल यहाँ पे टेबल लिखा था 1/√3 tan कितने डिग्री का वैल्यू है, तो आप लिखिएगा कि tan थीटा इधर रहने देते हैं और ये लिख देते हैं कि ये तो tan 30 है। tan tan कट गया, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है 30 डिग्री। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, द शैडो ऑफ ए टावर the shadow of a tower when the angle of elevation when the angle of elevation of the sun is 45 डिग्री। एक मिनट में जब वीडियो चेक कर लेता हूँ कि क्या सब ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं, मेरा मेहनत जो है बेकार जा रहा है, देख लेता हूँ। खुद ही मैं इसे देख कर रहा हूँ, नहीं ठीक है, चलिए अच्छा है, थैंक्स गॉड। तो वीडियो ब्लर होने से मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि बता नहीं सकता, और खाना बर्बाद हो जा रहा है। तो सारे 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर longer than when the angle of elevation is 60 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. तो आपको टावर का हाइट निकालना है, दिया हुआ है √3 का वैल्यू 1.732 पुट कर लीजिएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो √3 का वैल्यू 1.732 पुट कर लेना है, 1.732 √3 का वैल्यू। ठीक है, शुरुआत करते हैं। द शैडो ऑफ ए टावर, फिर से बनाइए टावर, ये रहा आपका टावर। टावर किधर बना, इधर या इधर, टावर बीच में बना देते हैं क्या, ये रहा टावर, यहाँ पे 90 होगा, जमीन कर देते हैं कि ये बी सी एक टावर है, ये भी एक टावर है, बी सी क्या है जमीन पे उसका शैडो है। एंगल ऑफ व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होता है, इज फाउंडेड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या कहता है, जब 45 डिग्री एंगल होता है ना, जब 45 डिग्री एंगल होता है तो शैडो बड़ा हो जाता है, शैडो बड़ा हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और 60 डिग्री पे शैडो छोटा है, मतलब ये इतना बड़ा शैडो है 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे छोटा होगा तो 60 डिग्री क्या होगा, इससे पहले आएगा। ये फिगर हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, पहले स्थिति में जो है 45 डिग्री है, इट इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री से 45 डिग्री से, जब 60 डिग्री से जब एंगल 45 डिग्री होता है तो कितना हो जाता है शैडो, 10 मीटर, मतलब ये वैल्यू, पहले से यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था तो शैडो इतना था, अब तो यहाँ 45 हो गया तो शैडो इतना बड़ा हो गया, तो ये वाला वैल्यू बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए थे, p मीटर इधर उधर खसक गया था ना, ये रहा फिगर आपका। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फिर से देखिए सेम सिचुएशन, फिगर अगर बन गया तो आप आराम से बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल में आप क्या लिखिएगा, tan थीटा का यूज कीजिएगा, आपको हाइट निकालना है और बेस दिया हुआ है तो tan थीटा होता है p बाई बी, तो tan थीटा की जगह पर तो 60 भर देंगे, परपेंडिकुलर का नाम है ए बी
और बेस है बी डी। तो यहाँ से tan 60 का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं √3, ए बी को एच से डिनोट कर दिया, बी डी का बी डी ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग को क्या निकालना, बी डी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू, बी डी यहाँ जाएगा तो एच बाई √3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, एबीसी। तो एबीसी एक ट्रायंगल है, तो इसमें अगर आप tan थीटा यूज करते हैं तो आपको होगा वही p बाई बी, tan का tan रह जाएगा, थीटा आपका 45 है, परपेंडिकुलर तो ए बी ही रहेगा, बेस आपका बी सी हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग पीरियड है इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ, एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, धीरे धीरे मैं स्टेप गायब करना शुरू करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा tan 45 का वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है, ए बी का वैल्यू तो आपने एच ले रखा है, ए बी बाई बी सी, बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी, तो बी डी प्लस सी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह एक लाइन और, बी डी का कुछ नहीं हो सकता है, हो सकता है ना, बी डी का वैल्यू क्या है, एच बाई √3, तो इसलिए मैं इसे अभी बी डी ही लिखता हूँ और सी डी का 10 यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा, बी डी प्लस 10 इज इक्वल टू एच। अब बी डी का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, एच बाई √3 प्लस 10 इज इक्वल टू एच। उधर भी एच, इधर भी एच, एच को हम उधर भेज देते हैं। ठीक है, एच को उधर भेज देते हैं, या उस एच को इधर बुला के 10 को उधर भेज देते हैं। ये दोनों में से कोई एक काम करेंगे, क्या करने वाले बड़ी, यहाँ से बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू एच माइनस एच बाई √3। तो 10 इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम ले लेते हैं क्या, √3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3h माइनस एच, 10 √3 इक्वल टू एच कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 ये होगा। इसको बाई में भेज देते हैं, 10 √3 के बाई में √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एच। अब इसको देख के आपको क्या मन कर रहा है, 9 क्लास या फिर रैशनलाइजेशन कर दीजिए, 10 √3 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे होगा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 इक्वल टू एच हो जाएगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद का स्टेप क्या दिख रहा है आपको। तो नेक्स्ट लेता हूँ मैं, क्या होगा, 10 √3 इंटू √3 प्लस 1 बाई नीचे हो जाएगा 3 ए माइनस बी ए प्लस बी लगा ना, माइनस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 में से क्या 2, ये कट गया 5, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 प्लस √3 क्या 5 इंटू 3 प्लस √3। अब √3 का वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये रहा मेरा क्वेश्चन, शुरुआत कर रहा हूँ लिखने का। A tower is 50 meter high. Tower is 50 meter high. Its shadow is x meters shorter when the sun's altitude is sun's altitude is 45 degree, then when it is 30 degree, find the value of x. Find x. यही क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, फिगर बनाते हैं। ठीक है, टावर इज 50 मीटर हाई, टावर है, एबीसी नेम लिखते आ रहे हैं, लिखिए, यहाँ पे 90 बनेगा, हाइट 50 मीटर दिया हुआ है, इट्स शैडो x मीटर शॉर्टर, शैडो x मीटर शॉर्टर हो गया
when the sun's altitude is 45 degree then when it is 30 डिग्री, मतलब एंगल जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, मतलब पहले जो है एंगल कितना है 30 डिग्री है, और जब एंगल हो जाएगा 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, इस साइड फिर से कम हो गया है, कितना कम हो गया है x मीटर, मतलब इस बार ये वैल्यू x दे दिया हुआ है, आपको फिर से फाइंड करना है x का वैल्यू, ठीक है। टावर इज 50 मीटर हाई, समझ गए, सेम फिगर हो गया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिमाग की बात है, फिगर बनाने में कंफ्यूजन है। देखिए 60 और 45 दो एंगल है, दूर वाला एंगल क्या है कम है, दूर वाला एंगल क्या है कम है, तो याद रखिएगा, ठीक है, दूर वाला एंगल कम होगा। और आना शुरू करते हैं फिर से इन ट्रायंगल एबीडी में। इन ट्रायंगल एबीडी में आपको क्या मिलेगा, tan थीटा यूज होगा ना, tan थीटा क्या होता है p बाई बी, tan का tan, थीटा है 45, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी डी, tan 45 1 होता है, ए बी का वैल्यू 50 है, बी डी का कुछ नहीं, तो यहाँ से बी डी का वैल्यू क्या आ गया 50 आ गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आप देखिए क्या होने वाला है, होने वाला यही है कि बी डी निकल गया, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखिएगा, भाई tan थीटा तो पी बाई बी के बराबर होता है, tan का tan थीटा तो 30 है, परपेंडिकुलर का नाम हमने ए बी रखा है, बेस तो पूरा यहाँ से बी सी हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू क्या है 50 है, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, बोलिए। अब tan 30 का वैल्यू डालने वाले हैं 1/√3 इज इक्वल टू 50, बी डी भी पता है बी डी 50 है, तो बी डी के बदले में 50 प्लस डी सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है x, अब क्या होगा बोलिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस x बराबर 50√3 होगा, तो x बराबर 50√3 माइनस 50 होगा, x का वैल्यू आप ज़्यादा खुश होकर 50 कॉमन लीजिएगा, ले लीजिए, √3 माइनस 1 होगा, √3 का वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, क्या चेक कर लेता हूँ, हाँ √3 1.732 वही है। क्वेश्चन में जब √3 का वैल्यू दिया रहा है तो आप पुट कर दीजिएगा, नहीं दिया रहा है तो छोड़ दीजिएगा, तो इसमें दिया हुआ है तो आप भर लीजिएगा, 1.732 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 1 खत्म हो गया 0.732। अब आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिख लीजिएगा 1 0 2 0 3 0, इससे ये कट गया, 5 से 100 20 बार में, 2 से 10, 2 से 36 6, और x का वैल्यू 10 है तो 36.6 हो जाएगा। चेक करें तो आंसर है कि नहीं है, 36.6 है। समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं बताने का मकसद यही है, एक एक क्वेश्चन हर एक टाइप का मैं डिस्कस करूँगा। शुरुआत में दे रहा हूँ बेसिक, तो एक ही जैसा क्वेश्चन 2-3 लगातार करा रहा हूँ ताकि आप अच्छा फील कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन ही बना है, सबसे बड़ी समस्या यही है, लिखने में टाइम ज़्यादा आता है। 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पिलर्स ऑफ equal height, 2 pillars of equal height stand on either side of a road which is 150 meter wide, और रोड का चौड़ाई 150 at a point on the road, at a point on the road which is at a point on the road between the pillars, between the
pillars, the angle of elevation of the top of the pillar are 60 degree and 30 degree. Find the height of each pillar and the position of the point and the position of the point on the road. यही क्वेश्चन रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है क्या, इसमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, शुरुआत करते हैं, देखिए क्या हुआ। टू पिलर ऑफ इक्वल हाइट, दो पिलर है इक्वल हाइट, स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड। एक रोड है तो एक रोड बना देते हैं पहले। क्या, ये रहा हमारा रोड, एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है, हाइट सेम है तो हाइट सेम रखना, मतलब एच है तो एच है। ये काम में थोड़ा आसान हुआ क्या, विच इज 150 मीटर। ये रोड जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, इसका 150 मीटर दिया हुआ है टोटल। ठीक है, नेमिंग करते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, 90 बनेगा, 90 बनेगा, यहाँ तक समझ गए। एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, रोड पे वो पॉइंट लेना है पिलर के बीच में। ये पिलर है, पिलर इसके बीच में, यहाँ जहाँ भी मन है आपको ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया। ये नहीं कहा है कि रोड का मिड पॉइंट है, पिलर के बीच में एक पॉइंट लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो अगर इसको हमने दे दिया 60 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अगर यहाँ 60 देंगे तो यहाँ, तो ये क्लियर नहीं किया है कि किसके साथ बना रहा है। ठीक है, तो किसी के साथ 60 कर देंगे, किसी के साथ 30 कर देंगे। इतना आप समझ गए होंगे। ए बी सी डी, यहाँ पे ई ले लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है, अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी ई। tan थीटा यूज होगा, tan थीटा पी बाई बी होता है। थीटा तो 30 है, पी को ए बी से लिखेंगे, बेस हमारा बी ई है, tan 30 1/√3 होता है। ये एच है, ये टोटल 150 है। इसका पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है, ये कैसे हो सकता है। मुश्किल वाली है क्या, कोई बात नहीं। हम लोग बी का वैल्यू निकाल लेते हैं और इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं और दोनों को प्लस कर देंगे तो बी सी हो जाएगा, जो कि 150 है। वही काम करते हैं। ठीक है, तो एच बाई बी ही रहने देते हैं। यहाँ से बी का वैल्यू क्या होगा, √3h होगा। इसे हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं और अगले वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल DEC, तो tan थीटा यूज होगा, P बाई बी, थीटा 60 है, परपेंडिकुलर DC है, बेस EC है। tan 60 क्या होता है, √3 होता है। DC को तो पता नहीं, DC क्या है मेरे पास, DC है ना, H से डिनोट किया, EC का पता नहीं। फिर यहाँ से EC निकालते हैं, EC बराबर क्या होगा, h/√3। अब आप लिख सकते हैं कि BC का वैल्यू 150 दिया हुआ है और BC को हम BE प्लस EC तो लिख ही सकते हैं। BE का वैल्यू लाए हुए हैं √3h और EC है h/√3। बोलिए, अब यहाँ पे h का वैल्यू आसानी से निकलता हुआ दिख रहा है, LCM कर लेते हैं तो √3 आएगा। ये हो जाएगा 3h प्लस h इक्वल टू 150 प्लस कर देते हैं 4h इज इक्वल टू 150 √3। सो h इज इक्वल टू 150 √3/4। 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 75 बार में। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 37.5 √3।
एच का वैल्यू यही आया। चेक कर लेता हूँ आंसर है कि नहीं। एच का वैल्यू तो इसका आंसर ये जो लाया हुआ है डेसिमल में ला दिया हुआ है, जबकि वैल्यू दिया नहीं है। 64.95 है। तो आप √3 का वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, मतलब एच का वैल्यू तो हमने निकाल दिया। और क्या पूछा है, एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन निकालना है, मतलब कि ये वाला वैल्यू निकालना है आपको कि बीई कितना होगा। ठीक है, तो बी तो हमने निकाला है √3h है, तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे बी इज इक्वल टू √3 इंटू एच का वैल्यू क्या आएगा, एच का वैल्यू आएगा 37.5 √3। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 37 इंटू 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे मैंने जो आपको बताया है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे अगर कैलकुलेशन वगैरह आपको लगे कि एरर है तो उसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है।